ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भवानी, जय माँ त्रिपुर सुंदरी की। आज की ऊर्जा बहुत शांत, प्रेम से भरी हुई और समाधान से भरी हुई। और ये जो आज की जो तारीख है 21 और 12, मतलब 21 और 12, ये एक मैं कहूँ कि मिररिंग नंबर और बहुत पावरफुल नंबर। और शायद ये जो समय है या ये संख्या, जैसे 12:21 या आप 12:12, ठीक, या कहीं भी ये नंबर कुछ भी ऐसा देख रहे हैं, अगर आप चाहे आपके घड़ी में आपको दिख रहा हो, मोबाइल पे दिख रहा हो, या गाड़ी के किसी नंबर पे कहीं भी अगर आपको 21-12 दिख रहा था, तो एक तरह से ये एनर्जी आपको पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ब्रह्मांड पहले से ही आपको संकेत दे रहा था कि ये जो पोर्टल आने वाला है और ये जो संख्या है, ये क्या प्रभाव लेकर आ रही है आपके जीवन में, क्या ब्लेसिंग्स ला रही है। क्योंकि मैंने कहा ना, 12-12 की भी एनर्जी पोर्टल तो अभी भी चालू है, ठीक है। सब एक तरह से एनर्जी पूरी तरीके से वर्क कर रही है। तो 12-12 की एनर्जी अच्छे से पता है कि रिलेशनशिप को लेके, अपने प्रेम संबंधों को लेके, अपनी भावने अपने आप से संबंधों को लेके भी मैं कहूँ, या संबंध की बात हो रही, किसी भी तरीके का प्रेम का संबंध, चाहे आपके गुरु से, चाहे आपके अपने आत्मा से, आप अपने किसी प्रिय से करते हैं प्रेम। तो ये एनर्जी मैंने कहा था लास्ट उसमें कि ये मतलब इस तरह की एनर्जी से प्रेम युग शुरू हो चुका है। तो भले ही और भी बहुत सारी गतिविधियां ब्रह्मांड में हो रही हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं, लेकिन बिना प्रेम के कुछ भी गति, कोई भी स्थिति या कोई भी एनर्जी गति नहीं करती बिना प्रेम के, ठीक है। तो अब ये कहा जाए कि आप इस प्रेम को कुछ और तरीके से देख लें, तो अगर आप इस जिस तरीके की रीडिंग हो रही है यहाँ पे, या जो भी आपसे संदेश जाएगा, अगर इस प्रेम की तुलना आप व्यवहारिक रूप से जो भौतिकवाद में जो प्रेम दिख रहा है उससे तुलना करेंगे, तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी मूर्खता होगी आपकी यहाँ पे। और रही बात कि प्रेम का कोई परिभाषा आपने बना के रखी हो कि प्रेम ऐसे ही होता है, या ये प्रेम सिर्फ कहने के लिए होता है, प्रेम होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रेम नहीं होता, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका अपने इष्ट से ये जो लगाव फील होता है, क्या ये प्रेम ही तो है। उस प्रेम में आप पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, ठीक है। या ईश्वर का प्रेम पाने के लिए बहुत सारी विधियां, जिसको जैसे भी तरीके समझ आते हैं कर डालता। कोई ध्यान करता है, कोई भजन सुनता है कोई और भी कुछ तरीके अपना लेते हैं। तो प्रेम ही तो है ये। तो यहाँ मैं कहूँ कि प्रेम को समझने के लिए कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं है अपने पास, ठीक है, कि ऐसे बोलेंगे या ऐसी एक्टिविटी करेंगे तब प्रेम है, या उन्होंने ऐसा कहा था कि ऐसा होगा तभी प्रेम समझो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ प्रेम को तो परिभाषित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे भाव हैं, और सबके भाव अपने अपने इष्ट के लिए, अपने अपने प्रिय के लिए अलग अलग होते हैं। तो कोई भी यहाँ इसकी परिभाषा को नहीं बोल सकता कि प्रेम होता कैसे है, ठीक है। सिर्फ प्रेम कहते हैं अनुभूति है। तो ये जो संदेश है 21 और 12 का, मैं शुद्ध भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ही प्रेम से भरी, चंचल और शांत। ऐसा लग रहा है कि बहुत तूफानों को झेलने के बाद अब एक ऐसा मार्ग दिख रहा है, या ऐसी अनुभूति हो रही है, ऐसा कुछ आने वाला है जहाँ पे अब आपको जिस शांति की आप एक कल्पना करके रखे थे, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आज का जो पोर्टल है ना, ये आपको यही बता रही, जो आपने सोचा था, जो आपको अनुभूति आपकी आत्मा बता रही थी। क्योंकि जो भी हायर वाइब्रेशन में हैं, जो निस्वार्थ प्रेम में हैं, जो सच में दिव्य प्रेम से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि जो प्रेम की जो ऊर्जा होती है वो किस तरह की अनुभूति देती। भले आपके पास रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, फिर भी अगर आपने अपने इष्ट से भी प्रेम किया है, ठीक है, आप अपनी भक्ति का जो प्रेम अगर आपके पास है, तो उस प्रेम में आप खुद देखते होंगे सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती, सारे अभाव फीके पड़ जाते हैं। तो ये संदेश जो है यहाँ मैं कहूँ प्रेम से भरा है, माँ आदि शक्ति महाकाली के प्रेम से भरा हुआ मुझे यहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी की ऊर्जा बहुत अच्छे से फील, मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में जैसा लग रहा है कोई प्रेम का बाढ़ आने वाला है ऐसे। और ये उन लोगों की लाइफ के लिए है जो सच में प्रेम का महत्व समझते हैं। ये उनके लिए है जिनको सच में जिनको प्रेम हुआ है,
चाहे अपने इष्ट से हुआ, चाहे व्यक्ति विशेष से हुआ, लेकिन वो प्रेम जानते हैं कैसा होता है, प्रेम की अनुभूति पता है, प्रेम की तड़प पता है। तो कहते हैं ना, प्रेम एक साधना, मैं ये कहूँगी एक साधना है। जिसने सच्चा प्रेम किया समझ लो वो साधक है, वो साध रहा है, क्योंकि इस साधना में जल्दी फल नहीं मिलता जब तक वो अपने आप को साध ना ले। तो सधने में बहुत समय लगता है, वर्षों बीत जाते हैं। तो समय की कोई पाबंदी नहीं, कोई गारंटी नहीं। और रही बात आपका भाव, आपके कर्म, बाकी व्यवस्था माँ की है। तो देखते हैं इस 12 पे पोर्टल का। तो मैं बार बार, मैंने पिछली बार भी कहा कि ये पोर्टल ऐसा पोर्टल है जैसे लगता है कहीं का एक, जैसे कोई महल है और उस महल में पूरी मार्बल की दीवारें हैं, उन दीवारों पे सोने की नक्काशी, अब अगर फील करो तो सोने की नक्काशी बनी हुई है। और एक ऐसा हॉल है जहाँ पे बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत आकर्षण आ रहा है, मतलब एक अलग सा प्रकाश है, ये एक पीले रंग का प्रकाश है। और वो गेट एकदम चमक रहा है, आप वहाँ खड़े हैं, उस गेट को देख रहे हैं। और ये गेट आपको एक तरह से मैं कहूँ कि ये ब्रह्मांडीय संकेत है आपको कि आप उस गेट पर खड़े हो चुके हैं, बस देर है आपके उस दरवाजे की खुलने की। मतलब यहाँ तक का सफ़र आपने तय कर लिया, अब वो डोर खुलना है। वो डोर खुलेगा कैसे कि लास्ट में जो कहते हैं ना, एक ऐसा एक हमारा एक निर्णय समझ लो, फैसला समझ लो कि क्या सच में अब आपको एंटर करना है। आपके लिए एक तरह से एक सवाल है, एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक संकेत देती है कि सच में अब आपको लगता है कि अब आप इसमें एंटर कर सकते हो, कि आपने सब कुछ अपने आप को बैलेंस कर लिया है, क्या आपको लगता है आपकी पात्रता हो चुकी है। तो अगर ऐसा है, अगर आप में गट्स हैं, आप में हिम्मत है, आपको लगता है, तो तैयार हो जाओ, ये डोर आपके ही लिए खुलना है। तो इस डोर को जब खुलेगा, उस डोर के खुलने के बाद का क्या, एक मैं कहूँ कि एक क्या दृश्य होगा, वो शायद इस रीडिंग के माध्यम से पता चलने वाला है। तो बस यही कहेंगे, एक्सेप्टेंस में रहिए कि हाँ, आपकी पात्रता हो गई है, आपकी पात्रता है, आप इसके योग बन रहे हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि अभी नहीं, अभी डिले है, अभी कुछ मुझ में कमियां हैं, यहाँ ईमानदारी की बात मैं कहूँगी, ईमानदारी से सोचिएगा, कल्पनाओं में मत जिएगा, ईमानदारी से कि सच में मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। आपकी आत्मा, आपको अंतरात्मा बता देगी, आपके इष्ट आपको बता देंगे कि सच में आपका प्रेम कितना शुद्ध, कितना पवित्र, कितना निस्वार्थ है। तो देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि 12 पोर्टल की एनर्जी जो अभी तक चल रही है, और जो ये 21-12 की एनर्जी है, ये अब और क्या बदलाव लेकर आ रही है, ये और क्या चेंजेस लेके आ रही है, एनर्जी कितना पावरफुल है, क्या प्रभाव देगी आपके जीवन में, क्या प्रभाव होगा आपके रिश्तों को, आपके अध्यात्म मार्ग में। क्योंकि मैं ये कहूँगी आध्यात्मिक, यहाँ से प्रेम की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बदलाव आपके जीवन में होगा, ये पोर्टल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहूँ कि अगर आपको प्रेम की भाषा नहीं समझ में आती तो ये एनर्जी सच में आपसे कनेक्ट भी नहीं हो। अगर आप प्रेम नहीं समझते हैं, निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ में नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए या अपने इष्ट के लिए कि वो चीज़ें मुझे मिलनी है, मुझे प्राप्त करनी है, तो मुझे ये करना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। किसी व्यक्ति से प्रेम है तो उसके पास क्योंकि बहुत सारा धन है, वो बहुत देखने में अच्छा है, वो बहुत मुझसे प्रेम करता है या करती है, ठीक है, या और भी कोई कुछ भी लालसा हो, तो ये उस प्रेम की अनुभूति की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। जहाँ पे आपकी डिज़ायर हो, उस प्रेम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ना ये ऊर्जा उनसे कनेक्ट होगी। यहाँ पे आप इस रीडिंग को समझ ही नहीं पाएंगे। और रही बात प्रेम की बात, तो प्रेम की कोई भी फाउंडेशन मैं नहीं कहूँगी कि कोई मर्यादा नहीं है, उम्र चाहे जो हो, पड़ाव चाहे जो हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी उम्र की सीमा नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रेम की बातें हो रही, सिर्फ ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन आपको माँ नहीं दे रही। आप भौतिकवाद की विचारधारा से अगर चल रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हटा दीजिए। अगर आप अभी भी आप उसी विचारधारा में, इसका मतलब समझ लीजिए अभी आप निस्वार्थ प्रेम में नहीं आए हैं। क्योंकि प्रेम जो होता है वो बल देता है, वो हिम्मत देता है, वो गलत सही चीज़ों को देखता है, वो गलत सही चीज़ों में फ़र्क बताता है, ठीक है, आपको अच्छे निर्णय लेने के लिए सामर्थ्यवान बनाता है। तो प्रेम की शक्ति, क्योंकि हम जब अपने ईश्वर से भक्त, एक तरह से भक्त, जैसे प्रहलाद की बात आप देख लीजिए कि वो तो छोटे थे, उनको इतना ज्ञान भी नहीं था, लेकिन वो भक्ति में इतने रमे तो उनको पता था उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो उनके खुद के ही शत्रु उनके पिता ही होंगे, इनकी बुआ ही होगी, मतलब घर के ही शत्रु दिखाए गए यहाँ पे, है ना, कि उन्होंने ही उसको ख़त्म कर, या बाहरी शत्रु की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो आप देखिए प्रेम कितना प्रभावशाली होता है। उनको भरोसा था कि उनके प्रभु आएंगे, नारायण आएंगे। तो बस यही भरोसा आपको भी बना के रखना है कि आपके नारायण, आपकी माता शिव शक्ति जरूर आपके साथ हैं, और अब वो हमेशा आपका साथ देंगे और आपके लिए वही चीज़ें लेकर आएंगे जिसकी पात्रता आपकी है। तो आपसे भरोसा बनाए, और देखते हैं ये 21-12 पोर्टल का असर क्या होने वाला है। कुछ डाउनलोड्स मैंने
मुझे माँ ने जो दिए हैं, मैंने उसके कार्ड्स बनाए, मैं उसके लिए भी लास्ट में उस चीज़ों को मैं आपको शेयर करूँगी। और देखते हैं क्या ऊर्जा है इस 2112 पोर्टल की, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है माँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ ने जैसे किसी के प्रेम को एक्सेप्ट कर लिया है, कि माँ कह रही है अब नहीं, बस अब इंतज़ार नहीं, अब ख़त्म सब कुछ। अब तुम्हारा धैर्य बहुत, एक तरह धैर्य की बहुत परीक्षा हो गई, अब तुम्हें रिजल्ट मिलना है। बिल्कुल नई ऊर्जा, जिस तरीके से ऊर्जा का हम यहाँ पे जो फील हो रही है कि बहुत नई, मतलब एक तरह से चेतना, जैसे कि बहुत कुछ नया, बहुत नयापन, हर एक चीज़ में नयापन, आपके विचारों में, आपके क्या कहते हैं करियर को लेके, आपके आइडियाज़ को लेके, आपकी क्रिएटिविटी को लेके, ठीक है, बहुत नयापन आपको अपने, मैंने कहा उम्र की कोई सीमा नहीं दिखाई जा रही यहाँ पे। तो उम्र भी मुझे इस तरीके की लग रही कि अब अभी भले आप 50, 55, 60 या कुछ भी होंगे, 45 होंगे, लेकिन फिर भी आपको अभी भी अपने अंदर एक अलग सी स्फूर्ति फील हो रही होगी, एक अलग से एनर्जेटिक एनर्जी आपको फील हो रही होगी। तो यहाँ पे है कि 21 का पोर्टल जो है ये क्या आपको देने वाला है, बिल्कुल, कि क्या असर आपके जीवन में अभी तक चल रहा था और क्या चीज़ें अब होने जा रही हैं। तो यह क्या चल रहा था, ठीक है, अभी एनर्जी तो बहुत अच्छी आई है फिलहाल, लेकिन बस ये था कि कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मैंने कहा ना, आपको चयन करने में दिक्कत हो रही थी, आपको कोई चीज़ें आपके रास्ते में बाधा बन रही थी, बड़ा स्ट्रगल हो रहा था चीज़ों को लेके, स्थिति को लेके, जिम्मेदारियों को लेके, ठीक है, करियर को लेके, बहुत सारी चीज़ों में उलझे पड़े इस समय तक, कि आपको प्रेम, अगर आपको यहाँ प्रेम की बात करें, आपने प्रेम को दरकिनारे किया, या प्रेम की उस सत्यता तक पहुँचे ही नहीं। आपकी भक्ति में भी अगर आपका किसी ने परीक्षा लेने की कोशिश की, आपको ट्रिगर किया, तो आप वहाँ पे या तो भय की वजह से पीछे हट गए, या समाज के कुछ ताने बानों से भी आप सुन के आप पीछे हट गए कि लोग क्या कहेंगे, बड़ा भक्त बना है, बड़ा ऐसा करते हैं, योग क्रिया करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे मुझे लोगाभास बहुत दिख रहा है कि लोगों की बातों में ज़्यादा आना, ज़्यादा लोगों की बातें पहले सुनते थे आप, लेकिन अब आपके अंदर, क्योंकि वो चीज़ें क्या करती थी, आपको जो बाहरी लोग कुछ ना कुछ अगर आपको यहाँ पे ट्रोल करते थे या कुछ भी, क्योंकि यहाँ भ्रमित होने की स्थिति दिख रही, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपके साथ कुछ हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भ्रमित हुए, लेकिन कहते हैं ना, जब हमारी अंतरात्मा अंदर से शुद्ध होती है, हमारा प्रेम पवित्र होता है, तो हमारी दैवीय ऊर्जाएं, हमारी शक्ति, हमारी माँ हमें खुद मार्ग दिखाती हैं। तो आपको ये मार्ग दिखाएगा, भले इतने ऑप्शंस में या इतनी सारी चीज़ों में आपको उलझाएगा, लेकिन माँ ने आपको सही मार्ग, सही रास्ता, सही डायरेक्शन आपको दिया कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारा प्रारब्ध क्या है, ठीक है, तुम अपने प्रारब्ध काटो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। आपको समझाया माँ ने, ठीक, कि आपको क्या, किस चीज़ का चयन करना है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रगल भी माँ ने देखा, आपने बहुत मेहनत की अपने आप को तराशने में, अपनी भक्ति को तराशने में, अपने प्रेम को तराशने में, प्रेम को पाने में बड़ी मेहनत यहाँ पे की है। तो हमने कहा क्या, मतलब कि क्या बदलाव, क्या ऐसा है कि जो अब चीज़ें बदलने वाली है। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है, ठीक है, तो डेथ क्या, कैसी चीज़ों का, ऐसी एनर्जी का, ठीक है, ये एक ऐसी दिव्य आत्मा है, ये ऐसा एक ऐसी एनर्जी है, मैं यहाँ पे फिर किसी जेंडर की बात नहीं करूँ, ये ऐसी एनर्जी जो खुद की खोज में थी, जो खुद को पाने में, मतलब एक तरह से खुद को पाने के लिए बहुत व्यथित थी, रात रात की नींदें उड़ा दी अपनी, ठीक है, या जैसे आप अपने आप को पाना, या अपनी खोज करना, खुद की खोज के लिए परेशान होना, खुद की, मतलब अपनी आत्मा के, या अपने आत्मा के दूसरे हिस्से को ढूंढना, खुद को ढूंढना, मतलब खुद से ही अपना, मतलब शिव शक्ति ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना, अपना मिलन, अपनी खुद का इनर यूनियन जो कहते हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे ऐसा था कि अपने ही लिए ज़्यादा तड़प थी, खुद को पाने की तड़प थी, कि मैं क्या थी, मैं क्या हूँ, क्यों ऐसे अंधेरे रात में हूँ, क्यों मुझे मार्ग नहीं दिख रहा, बहुत सारे क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे। तो उन सब एनर्जीज़ का ये जो स्थिति, जो इमोशंस, बहुत सारा भूचाल, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स, चाहे आपके करियर को लेके, चाहे आपकी प्रॉपर्टी, कुछ भी ना कुछ ऐसे ऐसे मुलझे रह गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी बहुत आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता था कि आपकी स्थिति कब सुधरेगी ना, कब ये सब, मैं इस स्थिति से कब बाहर आऊँगा या आऊँगी, कब ये, मतलब जो एक तरह से अपने आप को विक्टिम बनाना, ठीक है, अपने आप को अपने ऊपर ही तरस खाना, ऐसा कुछ हो जाता था। तो ये ऊर्जा जो है अब ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पे जो 21 और 12 पोर्टल की एनर्जी है ना, वो आपको ये कह रही है कि अब ये सारी एनर्जीज आपके अंदर जो भी चीज़ें थी, ये चीज़ें अब सारी, जैसे कहते हैं अंधेरी रात, घनी रात जो थी, वो घना अंधेरा छट गया, अब प्रकाश की ओर जा रहे, क्योंकि इन सब चीज़ों का अंत कर दिया गया। ये जो सफ़र रहा आपका, वो सफ़र बहुत कष्टकारी रहा,
बहुत दिक्कत में रहा, ठीक है। काफ़ी कुछ आपने देखा, बहुत मुझे यहाँ शोषण होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण, मेंटली भी फिजिकली भी मुझे यहाँ शोषण दिख रहा है। तो बहुत कुछ आपके साथ चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन माँ ने सुनी, माँ ने किसी न किसी माध्यम से आपको संकेत दिया। चाहिए संकेत इस रीडिंग के माध्यम से भी अगर आपको मिल रहा है तो कहा जा रहा है आपको बिल्कुल भी अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो भी ऐसी एनर्जी रही कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपको कुछ मिल नहीं रहा था, तो अब क्या है, अब आपके लिए एक तरह से माँ का आशीर्वाद और माँ की कृपा, त्रिदेवियों की कृपा। मैंने यहाँ मुझे महाकाली और माँ त्रिपुर सुंदरी की मैंने बात की और 3 नंबर का कार्ड भी आया है, ठीक है। और ये ऊर्जा आपको बता रही कि अब आपका जो प्रयास था, जितना प्रयासरत थे आप कितने वर्षों से, उस प्रयास का फल अब आपको इस पोर्टल के बाद आपको देखने को मिल रहा है। एनर्जीज चेंज हो गई हैं, पोर्टल्स बार बार जो अभी 11 पोर्टल के बाद जो भी एनर्जीज हुई, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ आपने अचीव किया, बहुत कुछ अपने अंदर इधर खोजा आपने आपको। वो खोज जो कर रहे थे, कुछ ना कुछ आपको एक ना एक, जैसे खजाना ही मैं कहूँ, चाहे आपकी शक्ति का खजाना या आपकी किसी भी सवालों का जवाब मिलना, ये आपको चीज़ मिलती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 लोग ऐसे हैं जो आपके लिए गुरु का काम कर रहे हैं, 3 एनर्जी ऐसी जो आपके लिए गुरु का काम कर रही है, ठीक है। आपको मार्गदर्शन दे रही है किस डायरेक्शन में जाना, आपको उस अंधकार से 3 लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 लोग मिलकर आपको उस मार्ग से निकाले। 3 शक्तियाँ हैं जो आपके साथ चल रही हैं। तो स्थिति ये रही कि अभी तक क्या कैसा जीवन रहा और कैसी एनर्जी मतलब आपके साथ चल रही थी। अब देख लेते हैं इस पोर्टल के बाद, ठीक है, इस 21 और 12 पोर्टल के बाद और 12 के पोर्टल के बाद का ही ये सारा असर आ रहा है, ये सारी जो रीडिंग्स हो रही हैं, ठीक है। आपको फिर मैं कहूँ, फिर एक संदेश आ रहा है कि अपने प्रेम को लेकर कभी भी गिल्ट मत करना, कभी पश्चाताप नहीं करना कि आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि जो पवित्र प्रेम होता है वो कभी गलती नहीं होता, ठीक है। वो कभी गलत होता ही नहीं है, सबके बस की नहीं है, ऐसे प्रेम करना सबके बस का नहीं है। तो ये समझ लीजिए, आप बाहरी विचारधारा को लेके अपने ऊपर मत प्रेशर डालिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी शक्तियों को रोकती हैं, आपकी हिम्मत को तोड़ती हैं। तो आपको हिम्मत नहीं तोड़नी, क्योंकि आप एक चैरियट फॉर्म में, आप एक योद्धा हैं। तो आपको कहा जा रहा है प्रेम युद्ध है, प्रेम युग भी है तो प्रेम युद्ध भी है यहाँ पे। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रेम के लिए युद्ध होना है। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि इस आपके प्रेम के बीच में, अगर आपका प्रेम पवित्र है, आपके प्रेम के बीच में कोई भी आएगा, वो कोई भी, एनीथिंग एज, कोई भी होगा, रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। इस समय सिर्फ प्रेम देख रहे हैं ईश्वर। अगर आपका प्रेम पवित्र है तो आपके रास्ते सारी बाधाएं हटाई जा रही हैं। बिल्कुल ही देख रहे हैं, ये है टावर मूवमेंट, बाधाओं की बात हमने की, ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं। कितनी घटना, कितनी दुर्घटना, एक्सीडेंटल केस यहाँ मुझे बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। आग लगना, जीवन में आग लगना, घर में आग लगना, बहुत क्रोध का मतलब लोगों का एक तरह से क्रोध का सामना करना, या आपके अंदर ऐसी कुछ मतलब एक अलग ही चीज़ें थी, बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें, बहुत बड़ा अंधकार जैसा लगा। टावर मूवमेंट का मतलब कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसी एनर्जी, ऐसे मतलब ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। तो आपके लिए जैसे कहना है ना, प्रेम युग भी है और प्रेम युद्ध भी है, दोनों यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ये शब्द बार बार आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या एनर्जी है। बिल्कुल प्रेम युग की बात की, यहाँ पे ये एनर्जी आई 11 पोर्टल, मैं कहूँ कि वहाँ से ये चीज़ें एनर्जी मतलब स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे एक तरह से ब्रह्मांडी ऊर्जा ही क्लियर कर रही हैं कि इस टावर मूवमेंट से आपको इस दिशा में लेके जाया जा रहा है, इस अवस्था में लाया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एक कपल है जो खुशियाँ मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि शादी का मंडप हो, शादी के मंडप में जो चारों पिलर्स होते हैं वहाँ पे ये झालरें लगी हुई हैं खुशियों की, और ये मंदिर है पीछे, ईश्वर का भी आशीर्वाद। मतलब आपको, जो मैं बार बार कह रही हूँ, प्रेम युग और प्रेम युद्ध, तो ये वो एनर्जी है कि आपको इस मोमेंट से, इस दशा से, इस दिशा से बाहर निकाल कर बिल्कुल विक्ट्री की ओर लेके जाए। बॉन्ड्स की एनर्जी मतलब यहाँ जीत, यहाँ नकारात्मक शक्तियों की पराजय। और शादी की बात करें तो मुझे यहाँ बारात भी दिख रही, फिलहाल जो फीलिंग आ रही बारात की। तो ऐसा भी लग रहा है शायद आप सच में, आपकी जीत आपके रिश्तों को लेके, आपके प्रेम को लेके हो रही है। और ये प्रेम चाहे आपके प्रभु से प्रेम हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से, लेकिन ये प्रेम जो उसका पवित्र है, ये उसके ही लिए एनर्जी आ रही है, और वही इस एनर्जी को ले भी पाएगा, वही इस संदेश को समझ भी पाएगा। तो यहाँ मैं फिर कहूँ कि आपके लिए फिर समय का भी कोई बाउंडेशन नहीं, उम्र की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कि फिर कहा जाए कि प्रेम जो है पाने का नाम नहीं है। प्रेम में बहुत आपने त्याग किया, बहुत कुछ आपने देखा, उसका एक तरह से परिणाम ईश्वर यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो आपकी भक्ति भी यहाँ सफल होती जा रही है, भक्ति भी सफल होती है, आपका प्रेम संबंध भी सफल होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल बहुत सारी नेगेटिव लोग चीज़ें थी, बिल्कुल डेफिनेटली देख रहे हैं
ये टावर मोमेंट, काफ़ी कुछ था जो आपके रिश्तों को बिगाड़ने में बहुत लोगों का हाथ है। यहाँ पे रिश्तों को बिगाड़ने का बहुत लोगों का हाथ है, या आपके रिश्ते हो ही नहीं रहे थे, या आपकी शादी रोकी जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके मिलन को रोकना, आपके विवाह को रोकने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे बिगाड़ा गया, काफ़ी कुछ कंट्रोल किया गया, आपके ऊपर काफ़ी कुछ क्रियाएं की गई। यहाँ तो मैंने कहा एक्सीडेंटल, मुझे एक्सीडेंट यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि टावर मूवमेंट यहाँ एक्सीडेंट ही दिख रहा है। आग से संबंधित चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कुछ है, आग धुआं ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली कुछ गलत तरीके से, बहुत ही गंदी क्रिया के साथ ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। लेकिन डेफिनेटली रही बात, जब यहाँ प्रेम की बात आ रही, तो मैंने कहा ना, प्रेम में त्याग और बाधाएं तो आनी अनिवार्य। प्रेम युग है, प्रेम युद्ध है, दोनों। तो ये युद्ध आप जीतते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपको अब रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास माँ का हथियार है, माँ का आशीर्वाद है, माँ का मार्गदर्शन है। इसलिए अब आपको इस सब जैसे कहते हैं ना, ये एक धुआं, इस धुएं से, किस धुएं की होने की वजह से आपको कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, लेकिन माँ ने मार्ग दिखाया, आपके पितरों ने आपको मार्ग दिखाया, आपके इष्ट देव ने आपका मार्ग दिखाया, आपकी कुलदेवी भी मुझे यहाँ लग रहा है मार्ग दिखाती हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने ही आपको क्लियर किया कि ये आपका रास्ता है, आपको इसी दिशा पे चलना, हम आपके साथ हैं, आपको यहाँ भयभीत नहीं होना है। बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से मैंने कहा, युग परिवर्तन की भी फीलिंग आ रही है अब तो, और प्रेम युग और प्रेम युद्ध दोनों। और यहाँ पे जीत भी दिख रही है, समय का परिवर्तन, मतलब आप अपने इस युद्ध को जीतेंगे और आप खुद ही अपना भाग्य बदलेंगे, ठीक है। अपने भाग्य की विधाता आप खुद हैं, क्योंकि आपने ऐसा प्रेम किया है, ऐसा निस्वार्थ प्रेम किया, ऐसी साधना की, खुद को ऐसा साधा कि आपने खुद ही अपनी साधना से अपना ही भविष्य बदल लिया। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी, लोग कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे होते जो अपनी किस्मत से भी लड़ जाते हैं। तो ये वो दशा है, ये वो स्थिति है कि आप अपनी किस्मत से लड़ के आपने अपने भाग्य को बदला है। तो ये 21 का पोर्टल जो चल रहा है, 21-12 को, बहुत पावरफुल है। बिल्कुल देख रही हैं किस तरीके से एनर्जी आ रही है। तो अब क्या है कि जितने भी अंधकार थे उसमें ये प्रकाश की रोशनी, ये एक ऐसा मिसाल, मैं कहूँ कि ऐसा मिसाल भी है, और आपके लिए, आप मुझे मतलब काफ़ी आइडियल होने वाले हैं, काफ़ी लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। आपको फॉलो करेंगे आप, क्योंकि आप प्रकाश, एक तरह से प्रकाश फैला रहे हैं। आपके हाथों में वो मशाल है जो लोगों को आगे मार्ग दिखा रही है, उनकी ग्रोथ कर रही है, उनकी आत्मा की ग्रोथ कर रही है, ठीक है। उनको अध्यात्म की ओर लेके जाए, अंदर के प्रकाश से आपका, एक तरह से आपको वो अनुभूति करा रही है, आपको सत्य बता रही है, प्रेम का सत्य बता रही है कि प्रेम की अनुभूति कैसे होती है, ईश्वर से मिलन कैसे किया जाता है, अपने इष्ट से मिलन कैसे किया जाता है। तो ये दिशा दी जा रही है। तो यहाँ पे आपके इष्ट आपके साथ में, बिल्कुल, बहुत सारी सुविधाओं के साथ, बहुत सारे कनेक्शन के साथ, बहुत सारे, मैं कहूँ कि आपके साथ एक नहीं, एक हाथ नहीं, मुझे यहाँ पे अष्टभुजी माता जैसी की एनर्जी से, कि 8 हाथों से माँ ने आपको वरदान दिया है, ठीक है। 8 हाथों से उन्होंने अब आपको वरदान दे रही है कि आप अब आगे बढ़ो। कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी चैलेंजेस, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाएगा। लेकिन आपको यहाँ कहा जाए, स्थान का परिवर्तन आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि कोई डेविल एनर्जी जो आई है, अगर किसी स्थान पर आप काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो स्थान से आपको परिवर्तन करने के लिए कहा जाए, वो स्थान छोड़ दीजिए, पॉसिबल हो तो छोड़ दीजिए, या तो उस स्थान की शुद्धिकरण कराइए, ठीक है। तब ये चीज़ें आपके लिए, ये पोर्टल जो है आपके लिए, ओके कार्ड इतनी तेज फ्लो हुआ। और ये देख रहे हैं, ये है एस ऑफ कप्स, ये है माँ का प्रेम, ये है आपका पवित्र प्रेम। इस डेक में सबसे प्योर एनर्जी जो है एस ऑफ कप्स की होती है, इतनी पवित्र ऊर्जा, वो भी प्रेम की ऊर्जा है। और यहाँ पे देख रहे हैं विन, मतलब आपकी विक्ट्री, विजय सब आपके साथ है, ठीक है। आपके पितर भी यहाँ साथ दे रहे हैं आपका। तो यहाँ पे मतलब अपार प्रेम की बात मैंने कि, प्रेम का सागर, प्रेम का भंडार, ये है आपको मिल रहा है यहाँ पे। या तो आपके अंदर इतना प्रेम, इतना वात्सल्य भर चुका है कि अब आपको मतलब मजबूर कर दे, ब्रह्मांड मजबूर हो गया आपको प्रेम देने के लिए। आपने इतना प्रेम किया है, इतना निस्वार्थ प्रेम प्रकृति से किया, ईश्वर से किया, व्यक्ति जिससे भी किया, ठीक है। वो मतलब प्रकृति ही मजबूर हो गई आपको आपका प्रेम लौटाने के लिए। बहुत आपका स्ट्रगल देखा, बहुत संघर्ष देखा, तो यहाँ ईश्वर खुद आ गए आज से। मतलब आपने वरदान की कोई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ईश्वर खुद आ गए वरदान देने की। कहते हैं ना कि माँ, जब पहले हमने सुना है कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, तो ईश्वर खुद आते तो बोलते थे वरदान मांगो। तो यहाँ पे आपने सिर्फ आप प्रेम करते चले गए, आपने मांगा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ ईश्वर खुद प्रकट होकर, प्रसन्न होकर बोले कि मैं खुद तुम्हें वरदान देने आई हूँ। देख, वरदान की बात की, देख रहे 10 सन की एनर्जी, इतनी पावरफुल एनर्जी। सोचिए कितने भाग्यशाली हैं हम सब,
सोचिए कौन से युग की बात हो रही है। मैंने कहा ना, प्रेम युग की बात, प्रेम युद्ध की बात हो रही है। और इस प्रकाश की बात, जितना अंधकार था, जितना अज्ञान था, जितना शोषण था, जितनी जलन ईर्ष्या, ये सब थे, प्रेम नहीं था। प्रेम ना होने की वजह से दिक्कत थी। प्रेम ना होने की वजह से लोग एक दूसरे को काट रहे थे, एक दूसरे को, एक तरह से मैं कहूँ कि एक दूसरे के लिए गलत ही करने की क्रिया करे। तो बिल्कुल वाह, जो एनर्जी आ रही है, आप प्रेम की बात करें, द एम्प्रेस। अब ये देखिए माँ प्रकृति की बात, माँ आदि शक्ति की बात। तो ये माँ कह रही कि तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा आ चुकी, तुम खुद एक प्रकृति बन चुकी हो, तुम खुद एक फेमिनाइन ऊर्जा में आ चुके हो, तुम खुद एक सृजनकर्ता बन चुके हो। तो अब आपको क्या चिंता, आप उस ऊर्जा में आ चुके हैं। तो ये जो 21 और 12 की जो एनर्जी है ना, ये सच में पूरी तरीके से दैवीय एनर्जी से भरपूर है। और मैं यही कहूँ कि ये ऊर्जा उन्हीं के पास जाएगी, ये एनर्जी वही के क्लेम कर सकते हैं जो सच में पूरी तरीके से अब इस प्रकृति के साथ जुड़ चुके, प्रकृति को अपने अंदर समा चुके हैं। तो ये ऊर्जा उन्हीं के लिए है कि आपके अंदर सृजन करने की क्षमता आ चुकी है। ठीक है, आपके अंदर हर चीज़ को अपने दैवी पावर से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, लोगों को कल्याण कर सकते हैं। आपको सिंहासन मिल चुका, आपको पद दे दिया गया है कि अब आपके पास मतलब फुल पावर में है आप एक तरह से डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में है। ठीक है, प्रकृति महाआदि शक्ति महाकाली की ऊर्जा में है आप। तो अंदर की काली जाग चुकी हैं बिल्कुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। हर चीज़ परिपूर्ण होते हुए दिख रही है, परिवार पूरा होते हुए दिख रहा है। यहाँ तक कि पितरों की भी एनर्जी यहाँ मुझे काफ़ी लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको कहा जा रहा है, आपने जो चयन किया, जिसका चयन किया, जिस चीज़ का चयन किया, वो आपको मिलेगा। अब ये डिसाइड कर लीजिए आपको क्या चुनना है, आपकी अंतरात्मा क्या बताए, जिसको चुनना। अगर आपने चुन लिया है तो वो चीज़ अब आपको प्राप्त होने वाली है। इसके लिए आपको अब कोई भी आपके बीच में कोई बाधा बन नहीं सकता। सारी बाधाओं को सब निकाल दिया गया। फिर अचीवमेंट की बात आ रही, फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन की बात आ रही है। बिल्कुल ऐसी एनर्जी यहाँ पे देख लीजिए क्या अवस्था थी, कितने चोटें खाए हुए, कितना घात, कितना एक्सीडेंट, कितना मैं कहूँ कि धोखा। ठीक, लेकिन क्या हो रहा है, हील्ड, पूरी तरीके से हील्ड, पूरी तरीके से बैलेंस। ठीक है, आपके ईश्वर, आपके मैं कहूँ कि आप पितृ बहुत मुझे दिख रहे हैं, आपके पितृ, आपकी माँ आदि शक्ति, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, उनकी कृपा की वजह से आपको ये हीलिंग मिल रही है। मतलब आपका मनचाहा प्रेम, आपका मनचाही वस्तु, तो फिलहाल मैं नहीं कह पाऊंगी कोई वस्तु। अगर वस्तु से प्रेम है तो समझ लीजिएगा आपके अंदर वो प्रेम अभी नहीं आया। अगर किसी मतलब सामान से अगर प्रिय, आपको प्रिय है आप, तो वो चीज़ें आपके लिए नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है आप सिर्फ दिव्यता से अगर जुड़े हैं, ये प्रेम तभी आप क्लेम कर पाएंगे, तभी ये हीलिंग ले पाएंगे। ठीक है, अब इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा और ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये आपकी माँ है, माँ आदि शक्ति महाकाली। ठीक है, माँ त्रिपुर सुंदरी, जो भी भाव आप रखते हैं, माँ के जो भी स्वरूप को देखते हैं, ये वो खड़ी हैं और आपको बैलेंस करिए। आपकी ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को निकाल के पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है। आपके अंदर पूरी तरीके से मैंने कहा सृजन की एक तरह से पावर दी जा रही है। तो यहाँ एंजल्स की, आप खुद भी, मुझे ऐसा लग रहा है खुद आप एक एंजल हो, आप खुद लोगों के लिए एक वरदान साबित हो जाते हो। ऐसी पावर है आपके पास। आपकी वाणी, आपकी भाषा, आपका बोलने का तरीका, आपके लुक्स को देख के, आपकी उपस्थिति को देख के, तो यहाँ मुझे परिपूर्णता, मैंने कहा ना यहाँ पे फेमिनाइन ऊर्जा, तो ये ऊर्जा है आपकी। तो आप यहाँ पूरी तरीके से प्रकृति से जुड़ चुके हो, प्रकृति आपके अंदर समा चुकी हो। बॉटम ऑफ डेक है फूल, द फूल, मतलब नई मार्ग की, नई दिशा में, जीवन ही पूरी नई दिशा में है, पूरा नयापन, एकदम जीरो से फिर शुरू। पुरानी चीज़ें गई, सब कुछ गया, अब नया, जैसे नया साल आ रहा है तो सब कुछ नया ही आ रहा है। ये उन्हीं लोगों की एनर्जी है जो पूरी तरीके से जागृत अवस्था में, जिनको सारी लीलाएं समझ में आ गई, जिनको उस रिलेशनशिप का महत्व समझ में आ गई, जिनको अपनी भक्ति समझ में आ गई, जिनको ईश्वर का संकेत, ईश्वर का प्रेम समझ में आ गया। ठीक है, ये उनके लिए ऊर्जा है। तो यहाँ भाग्य उदय, सूर्य उदय, डेफिनेटली वो आपका यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ स्वागत करने के लिए खड़े हैं कि नया साल आपके लिए यहाँ ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। एयर साइन, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। और यहाँ पे कुछ कार्ड, मैं फिर कहूँ यहाँ कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कुछ बड़ी जल्दी कुछ बदल रहा है, बहुत जल्दी कुछ आ रहा है। आप जैसे जिस तरीके की उम्मीद नहीं कर रहे थे वो चीज़ें आ रही। कोई किसी व्यक्ति की अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि किसी का आना बाकी था, सब कुछ तो है लेकिन किसी का आना बाकी था, वो भी चीज़ें मुझे आते हुए दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ हवा की गति की वजह से की तरह काम हो रहा है। ठीक, जिनको बिल्कुल, जिनको आप पूछते, जिनके लिए आप पूरी तरीके से मैं कहूँ जो, या
आपके लिए कोई आइडल था, या आप जिनसे भी आप आत्मा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आप अगर आपको कोई संकेत, कोई ऐसा सॉन्ग या सॉन्ग से कनेक्ट होते थे उस ऊर्जा से, तो वो सॉन्ग्स भी आपको सुनाई पड़ रहे हैं। इमोशनल बॉन्ड यहाँ बहुत अच्छा होता दिख रहा है। टेलीपैथी, वो भी प्रेम की टेलीपैथी, यहाँ पे प्रेम संबंध, मैंने कहा प्रेम की ऊर्जा ज़्यादा है, कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है, कमिटमेंट आ रहा है, मैरिज, सोलमेट एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो ये पोर्टल आपकी झोली भरने वाला है, प्रेम से आपकी झोली भरने वाला है। चिल्ड्रंस, बिल्कुल रिग्रेट, बिल्कुल यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी है कि जैसे कुछ हो सकता है मतलब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी अब एक बच्चे जैसी, एकदम जैसे बच्चा होता है ना, प्योर हो जाता है, एकदम पवित्र हो जाता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई अपना मेरा तेरा नहीं, कुछ नहीं, ऐसी एनर्जी में आप आ रही हैं। चाइल्डहुड की मुझे कुछ चीज़ें हील होते हुए दिख रही हैं, या आपको हो सकता है हीलिंग की अभी आवश्यकता है, अभी आपको हील करने की आवश्यकता है, ठीक है। अपने बचपन की में घटी घटनाओं को अगर आप भूल नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ों को भूलने की कोशिश करें, क्योंकि आप उस चीज़ों को लेके रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कभी आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है हमने बचपन या बचपने में आके कोई गलती कर दी, नासमझी में आके कोई गलती कर दी, कोई मतलब खुद पे शर्मसार हो रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है आप इस ऊर्जा से बाहर निकलें, इस रिग्रेट से बाहर निकलें, क्योंकि आपके पास सब कुछ है इस समय, सब कुछ आपको ईश्वर ब्रह्मांड देने वाला है, ठीक है। बस क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो भी आपने ऊर्जाओं को रोक के रखा, उन ऊर्जाओं से एक तरह से आपको डिस्कनेक्ट करने की बात की जा रही है। मगर कोई भी गिल्ट आपने रखा, आपको लगता है कुछ भी आपसे गलती हुई, कोई अनमेच्योरिटी में आके कुछ भी गलत कर दिया, तो आपको कहा जा रहा है आप इस ऊर्जाओं से बाहर निकलिए, अब ये समय नहीं है इन सब चीज़ों का। अब आप जिस स्टेज पे आ गए, क्योंकि आप गोल्डन पोर्टल के डोर पे खड़े हैं, और इस समय आपकी लापरवाही अगर होगी ना, तो फिर बहुत कुछ आप छोड़ जाएंगे और बहुत कुछ आपसे छूट जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो चीज़ें आपने तय कर ली है, जो ईश्वर ने आपके लिए तय की, उसकी ओर बढ़िए। अब आपको सामाजिक तौर से अगर सोचेंगे तो आप यहीं फंसे रह जाएंगे, फिर वो गेट आपके लिए ओपन नहीं होगा। कुछ ये जो कार्ड्स मैंने, माँ ने जो भी मुझे संकेत दिए हैं, जो मैंने बनाए कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ प्रेम की बात आ रही है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो आपके शायद मनोभाव को या किसी के मनोभाव को यहाँ व्यक्त करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स पहले मैंने लिए। आपके पार्टनर का आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको कभी भी छोड़ा नहीं। दुनिया भर की जिम्मेदारी कितनी भी रही, कितनी भी वो व्यस्त रहे, लेकिन उनकी आत्मा आपके पास ही सुकून पाती है। ये जो उस प्रेम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। आप कितने भी अगर अपने इष्ट से भी प्रेम करते हैं तो कुछ भी कर लें, ठीक है, लेकिन आपके इष्ट का नाम आपके मन में चलता रहेगा ना, जिनसे आप जिससे भी प्रेम करते हैं, आप हर सेकंड हर समय आपकी आत्मा उनको याद करती रहती थी। ये वो फीलिंग है। पवित्र प्रेम की शक्ति कभी आपको कमज़ोर नहीं बनाती है, जो मैंने पहले ही कहा, कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि वो आपको दिव्य प्रेम की शक्तियों से परिपूर्ण करती है और आपको आत्मबल प्रदान करती है। अगर आप प्रेम में हैं तो खुद का परीक्षण करें और आप में कितना बदलाव आया उस पर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपका प्रेम, आपको लगता है गिल्ट है, डर रहे हैं, तो समझ लीजिए अगर आपका प्रेम आपको डर दे रहा है, गिल्ट दे रहा है, हिम्मत नहीं दे रहा, समझ लीजिए उस एक तरह से पवित्र प्रेम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपका प्रेम आपको बल दे रहा है, आत्मविश्वास दे रहा है, अपने जीवन में अच्छे बदलाव करने पे मजबूर कर, तो समझ लीजिए उस प्रेम की पवित्रता ईश्वर की ही देन है। दिव्य प्रेम अर्थात आत्मा से जुड़ा संबंध भौतिकवादी आकर्षण वाले रिश्तों जैसा नहीं होता। दिव्य प्रेम कोई लालच कोई लालसा नहीं होती, ना एक दूसरे की स्वतंत्रता को छीनते। मत दिव्य प्रेम में ना कोई लालच होता है, ना कोई डिज़ायर होती है, ठीक है, कोई डिमांड नहीं, उस बल्कि एक दूसरे को स्वतंत्र करता है, एक दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता नहीं है। मतलब जो निस्वार्थ प्रेम होता है एक दूसरे की खुशी में होता है, ठीक है। सामने वाले को अगर ये चीज़ें पसंद हैं तो वो करे, उसको रोका नहीं जाता, उसकी स्वतंत्रता को छीना नहीं जाता, तो इसको प्रेम कहा जाता है। ज़बरदस्ती का प्रेम थोपना और उस चीज़ों को बांध के रखना, उसको प्रेम नहीं, वो तानाशाही होती है। सच्चा प्रेम साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। पवित्र प्रेम को बाहरी दुनिया की सहमति की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भक्त जैसे भक्ति को साबित नहीं करता, वो सिर्फ निस्वार्थ भक्ति ही करता है बिना भय के। तो मतलब आपको अपना प्रेम साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि बाहरी दुनिया को आपको साबित करना है कि नहीं मैं इतना प्रेम करती हूँ, ऐसे मेरे इष्ट से इतना, कुछ भी आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर वो आत्मबल आ जाता है कि आप किसी से भय ही नहीं लगता आपको। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो विश्वासघाती नहीं है, नहीं, बल्कि समय की मांग थी ताकि हम अपने रिश्ते की गहराई को समझें और अपने प्रेम का सम्मान करें। ये है फीलिंग।
फीलिंग है, या कहना चाहिए जो अनकही बातें रह गई, ये वो चीज़ें हैं कि अगर बहुत कुछ अगर आपको लगा कि कुछ यहाँ पे चीटिंग हुई या कुछ गलत हो गया, तो आपको कहा जा रहा है कि वो समय की मांग थी, करना भी आवश्यक था। अगर कोई अलगाव है या कोई बदलाव है तो ये बताया जा रही है सिर्फ पवित्र प्रेम की बात हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है इस गहराई को समझें। अगर आपका सेपरेशन है, अलगाव है, तो इस इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि आपके प्रेम की प्रगाढ़ता क्या है। आप समझ गए होंगे प्रेम का बल क्या होता है। आपके प्रेम की परीक्षा शिव शक्ति ले रहे हैं। आपको वो हर समय पर हर उस परिस्थिति में डालेंगे जहां आपको साबित करना होगा कि आपका प्रेम हर भय और हर अंधकार को अंत करने की पात्रता रखता है। मतलब कि आपको आपकी परीक्षा है, शिव शक्ति ऐसी परीक्षा में डाल रहे हैं, ऐसी स्थिति, ऐसी सामाजिक भौतिकवाद में आपको डाला जा रहा है, ऐसी घटनाएं आपके साथ की जा रही है, आपके प्रेम को परखा जा रहा है कि कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है और किस लेवल का प्रेम है। ठीक है, तो जितने भी अंधकार आपके जीवन में आ रहे हैं, जितने भी दिक्कतें आ रही हैं, ये समझ लीजिए इस अंधकार को काटने की कितनी पात्रता है आपके अंदर। मतलब अपने प्रेम को पाने की पात्रता क्या है, वो ईश्वर आपकी देख रहे थे। अब वो फिलहाल आप जितनी भी एनर्जी आई, यहाँ सब कुछ परीक्षा आपकी हो चुकी, रिजल्ट भी आ रहा है। आत्माएं फिर मिलेंगी, जो खोया है वो फिर मिलेगा। भाग्य आपका आपके प्रेमी और आपके प्रेमी तक जल्दी आपको पहुंचाएगा। देख रहे हैं रिजल्ट की बात जैसे कि तैसे कार्ड आया कि आपका भाग्य जो आपके प्रेमी तक ज़रूर पहुंचाएगा। अगर आप ईश्वर की खोज में थे, ईश्वर से प्रेम हो, तो वो भी आपको मिलेगा। किसी जिनसे भी आपका आत्मीय और जन्मों जन्मों का रिश्ता, वो भी आपको यहाँ मिलेंगे ज़रूर। आपको अगर ऐसा लग रहा था भय, तो बिल्कुल इस भय से बाहर निकल आइए। तो आज की जो एनर्जी है, ये मैं कहूँ कि सिर्फ मैंने कहा ना, इस एनर्जी को लेने की ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्रेम की बात। मैं फिर कहूँगी, यहाँ वो उस प्रेम की बात नहीं हो जो भौतिकवाद में प्रेम होता है। ये ईश्वरीय प्रेम की बात हो रही थी। यहाँ पे हर भक्त जो भी इस रीडिंग को सुने, सब भक्त हैं आप, तो अपने इष्ट से भी संबंधित देख इस मैसेज को ले सकते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी इस मैसेज को ले सकते हैं। तो दोनों ये पोर्टल जो है, जब तक जीवन में प्रेम नहीं होगा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना भक्ति कर पाएंगे, ना रिश्ते चला पाएंगे, ना अपने आप को ही पाएंगे। ठीक है, सेल्फ लव की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए कहा है खुद से प्रेम करो, तब समझ में आएगा प्रेम क्या होता है। तो आपके लिए जो संदेश है, इस संदेश को थोड़ा सीरियस ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तभी बदलाव आएगा। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पूरी तरीके से सब कुछ खोल के देने वाली, मतलब पूरा खजाना बिखेर रही हैं, सागर दे रही हैं प्रेम का, उसको एक्सेप्ट करो। तो इस एनर्जी को अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका समय मैं कहूँ कि चमकते हुए देर नहीं लगेगी। और 2026 आपके लिए, आपके रिश्तों को लेके, आपकी ग्रोथ को लेके बहुत ही अच्छा होने वाला। बस शर्त ये है कि कर्म अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। स्वार्थ में अगर कोई रिश्ता चाह रहे थे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे वो फिर आपके लिए रीडिंग भी नहीं हो पाएगी। ये ऊर्जा स्वार्थियों के लिए तो है ही नहीं। जिनको स्वार्थ है, जिनकी कोई चीज़ कमज़ोरी है, ये कमज़ोर लोगों के लिए नहीं। जो सच्चा प्रेम करते वो कमज़ोर होते ही नहीं हैं, उनको किसी भी बैसाखी की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ कहा जा रहा है आपका प्रेम जीत रहा है। आपको प्रेम का सागर, जैसे जिस तरीके से ईश्वर यहाँ प्रेम उड़ेल रहे थे इस रीडिंग के माध्यम से, तो डेफिनेटली आप कहते हैं ना, आंचल फैलाइए और उस प्रेम को ग्रहण कर लीजिए। तो आप सबके जीवन में आपके मन, जिसको कहते हैं ना मनचाहा प्रेमी, मनचाहा आपका मतलब जिनसे भी जो भी जैसा संबंध है वो आपको प्राप्त हो, आपके ईश्वर आपको प्राप्त हो, आपके ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो, हम सबको प्राप्त हो। और हम इसी तरीके से प्रेम की भाषा समझें और सबसे प्रेम करें और ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें। बस यही कामना के साथ, जय माता दी, ओम काली।